जीने के तरीके अलग अलग हैं। कुछ लोग जिंदगी ऐसे जीते हैं कि जिंदगी तीर्थ बन जाती है, और कुछ लोग जिंदगी ऐसे जीते हैं कि जिंदगी तमाशा बन जाती है। जीने के तरीके अलग अलग हैं। इसीलिए भगवान बोले, खुद भी मुस्कुरा। आपसे निवेदन, आपसे निवेदन, आपसे निवेदन, आपसे निवेदन, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि दुनिया में रहते हुए भगवान याद करे, इससे पहले भगवान को याद कर लेना। एक ही वक्तव्य याद रखिए, घर में रहिए, परिवार में रहिए, समाज में रहिए, पर एक बात को याद रखिए, भगवान याद करे इससे पहले बोलो भगवान को याद कर लेना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं बाद में कर लेंगे। एक आदमी से मैंने कहा, धर्म ध्यान किया कर। बोला, मुनि जी दिल तो बहुत करता है, फुर्सत नहीं मिलती। बोला, मुनि जी दिल तो बहुत करता है लेकिन फुर्सत नहीं मिलती। मैंने कहा, अरे पगले, क्या मरने के बाद फुर्सत मिलेगी? मैंने कहा, अरे पगले, क्या मरने के बाद फुर्सत मिलेगी? याद रखना, जो वक्त आपने भक्ति के लिए निकाला, याद रखना, जो वक्त आपने प्रार्थना के लिए निकाला, याद रखना, जो वक्त आपने सत्संग के लिए निकाला, वक्त पर वही वक्त काम आने वाला है। तिजोरी में रखा आपके काम आने वाला नहीं है। तिजोरी में रखा आपके काम आने वाला नहीं है। तिजोरी में रखा आपके काम आने वाला नहीं है। जो आपने अपने होश आभास में अपने हाथों से दे दिया, केवल वही आपके काम आने वाला है। इसलिए एक बात याद रखना, इसलिए एक बात याद रखना, इसलिए एक बात याद रखना, प्रार्थना करने का मन करे तो सच्चे मन से प्रार्थना में सिर्फ इतना ही बोलना। प्रार्थना करने का मन करे, सुबह उठ करके सबसे पहले भोजन करने से पहले भजन कर लेना। भोजन करने से पहले भजन कर लेना। सुबह सबसे पहले आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो यमुना नगर वालों की बात कर रहा हूं। आपकी बात तो सहारनपुर जाके करूंगा। आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, रात में 10 बजे तक खाता रहा, पीता रहा, 11 बजे रात तक खाता रहा, पीता रहा, 12 बजे रात तक खाता रहा, पीता रहा, 1 बजे रात तक खाता रहा, पीता रहा, 2 बजे रात तक खाता रहा, पीता रहा, 2:30 बजे रात तक खाते पीते सो गया, सो के उठा और बोला, चाय बन गई क्या? अरे ये आदमी है या भूखमारा? 2:30 बजे रात तक, 2:30 बजे रात तक खाता रहा, पीता रहा, खाता रहा, पीता रहा, खाता रहा, पीता रहा, उठा और बोला, चाय बन गई क्या? मैं आपसे निवेदन करूंगा, नाश्ता करने से पहले आस्था का अर्घ अपने प्रभु के चरणों में चढ़ा देना, जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए प्रार्थना में भीख मत मांगना,
ईश्वर के चरणों में बैठ करके, अपने इष्ट अपने आराध्य के चरणों में बैठ करके भीख मत मांगना। दुनिया का सबसे गरीब आदमी मंदिर के बाहर भीख मांगता है और दुनिया का सबसे अमीर आदमी मंदिर के अंदर भीख मांगता है। भीख दोनों मांग रहे हैं, भीख दोनों मांग रहे हैं। दुनिया का गरीब आदमी मंदिर के बाहर भीख मांगता है, दुनिया का अमीर आदमी मंदिर के अंदर भीख मांगता है। और याद रखो, भिखारी तुम्हारे दर पर आता है, वो भीख मांगने के लिए नहीं आता है, वो सीख बांटने के लिए आता है। वो भीख मांगने के लिए नहीं आता, वो सीख बांटने के लिए आता है। वो कहता है, पिछले जन्म में मेरे पास बहुत कुछ था पर मैंने किसी को कुछ नहीं दिया। इस जन्म में तुम ऐसी भूल मत करना, वरना ऊपर वाला का चमत्कार का मालूम नहीं कब ये कटोरा मेरे हाथ से छीन कर तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिए। वो सीख मांग बांटने के लिए आता है। इसलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए अपने फर्ज को याद रखो, अपने कर्तव्य को याद रखो। जीवन में, जीवन के परिवर्तन के लिए दुख आएंगे, जिंदगी में दुख आएंगे। ऐसा नहीं कि तरुण सागर जैसे संतों के प्रवचन सुनने के बाद जिंदगी में कभी दुख नहीं आएंगे। आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन जब भी दुख आए तो इतना सोचना कि सुख हो या दुख, ये पारिवारिक सदस्य नहीं है, ये मेहमान है। सुख हो या दुख, जिंदगी में सुख आए या दुख आए तो ये सोचना, जीवन में कभी दुख आए तो ये सोचना कि दुख पारिवारिक सदस्य नहीं है, ये तो मेहमान है। और मेहमानों का क्या, उनका आना जाना तो लगा रहता है। दुख दूत के दांत है, दुख दूत के दांत हैं, और दूत के दांतों का टूटना बोलो तय है। दूत के दांतों का टूटना तय है। इसी तरह अगर जिंदगी में कोई दुख आया है तो हिम्मत रखना और सोचना, ये बुरे दिन भी चले जाएंगे, अच्छे दिन तो कब आएंगे मालूम नहीं, अच्छे दिन तो कब आएंगे मालूम नहीं, लेकिन ये सोचना ये बुरे दिन भी चले जाएंगे। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। रात सपने में बापू आए, रात सपने में बापू आए, बोला तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोलिए देश कहाँ रो रहा है? मैंने कहा बापू दुल्हा दुल्हन मंडप में रो रहे हैं, दुल्हा दुल्हन मंडप में रो रहे हैं, जनता कतार में रो रही है, दुकानदार दुकान में रो रहे हैं, उपभोक्ता बाजार में रो रहे हैं, बैंक वाले बैंक में रो रहे हैं, काला धन वाले छुप कर रो रहे हैं, पीएम मंच पर रो रहे हैं, विपक्ष सड़क पर रो रहा है। बापू ये क्या हो रहा है? रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोलिए देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू अपनी तो धुलती नहीं, दूसरों की धो रहा है। जीवन के लिए एक बात याद रखिए, भगवान महावीर ने कहा संसार दुखमय है। महावीर ने एक वक्तव्य में कहा संसार दुखमय है, इसलिए उन्होंने कहा अपनी इच्छाओं को सीमित करो, अपनी इच्छाओं को सीमित करो। इच्छाएं जो अनंत है उस पर लगाम कसो,
काबू पर रखो, गुस्से पर काबू रखो। एक मिनट का क्रोध जिंदगी भर के लिए अभिशाप बन जाता है। इसलिए गुस्सा पर काबू रखो। संत तुकाराम, महाराष्ट्र में बड़ा नाम है इनका। संत तुकाराम महाराष्ट्र में बड़े सम्मानित संत हैं ये महाराष्ट्र के। इनकी पत्नी बहुत तेज तर्राट थी। संत तुकाराम की पत्नी बड़ी तेज तर्राट। और याद रखना, दुनिया में जितने महापुरुष हुए उनकी पत्नियां तेज तर्राट हुई। महाकवि कालिदास की पत्नी तेज तर्राट, संत तुकाराम की पत्नी तेज तर्राट, तुलसीदास जी की पत्नी तेज तर्राट। अगर आपकी पत्नी भी तेज तर्राट है, इसका मतलब आप महापुरुष बनने वाले हैं। अगर आपकी पत्नी भी तेज तर्राट है, इसका मतलब आप महापुरुष बनने वाले हैं। बशर्ते थोड़ा शांत रहिए, बशर्ते थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि ये बड़े शांत पुरुष थे। ये बहुत शांत पुरुष थे। संत तुकाराम की पत्नी बहुत तेज तर्राट। एक दिन संत तुकाराम से बोली, घर में कुछ खाने को नहीं, खेत में जाओ गन्ना लेकर आओ। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम, अरे तो खेत दूर है ना, टाइम लगेगा ना बाबा, जा रहे हैं, खेत दूर है, खेत में पहुंचने में टाइम तो लगेगा ना। अब चलिए जल्दी जल्दी भेजता हूँ। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पत्नी के कहने पर संत तुकाराम खेत में गन्ना लेने जा रहे हैं। पहुंच गए। खेत में गन्ने थोड़े, गन्नों का गट्ठर बनाया, गन्ने का गट्ठर सिर पर रखा, वापिस घर की तरफ चले। संत तुकाराम गन्ने का गट्ठर लेकर घर वापिस आ रहे हैं। संत तुकाराम, फिर उतना ही टाइम लगेगा ना। संत तुकाराम गन्ने का गट्ठर सिर पर रखकर घर वापिस आ रहे हैं। संत तुकाराम गन्ने का गट्ठर सिर पर रख करके वापिस घर आ रहे हैं। संत तुकाराम गन्ने का गट्ठर रखकर सिर पर रखकर घर वापिस आ रहे हैं। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे मिले, छोटे छोटे बच्चे मिल गए और उन्होंने कहा, गन्ना दोना, गन्ना दोना, गन्ना दोना। संत तुकाराम एक एक गन्ना निकालते गए, बच्चों को देते गए, मना ना कर पाए। तुकाराम बच्चों को मना नहीं कर पाए। एक एक गन्ना बच्चों को देते गए, देते गए, देते गए, देते गए, देते गए, देते गए। सुबह के गए, शाम होने को आ गए, अब तक नहीं आए। इधर पत्नी का गुस्सा, इधर पत्नी का गुस्सा, इधर पत्नी का गुस्सा, इधर पत्नी का गुस्सा, इधर पत्नी का गुस्सा। साथ में आसमान पे शाम के 7 बजने में तो घंटा भर बाकी था, पर पत्नी का गुस्सा साथ में आसमान पर। याद रखना, अगर 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 औरत
अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोस ले, इसके दो ही मतलब है, या तो घर का काम निपटाएगी या आपको निपटाएगी। बहुत गुस्से में थी पत्नी, बहुत गुस्से में। सुबह के गए, शाम होने को आ गई, अब तक नहीं आए। घर की छत पर चढ़ करके देखा, चले आ रहे हैं और एक एक गन्ना बच्चों को देते आ रहे हैं। गुस्सा और बढ़ गया, गुस्सा और बढ़ गया, गुस्सा और बढ़ गया। छत से नीचे उतर कर आई, दरवाजे पर वेलकम के लिए खड़ी थी, और वेलकम अलग तरह का वेलकम था। वेलकम अलग तरह का वेलकम। याद रखना, अगर कभी आपकी पत्नी दरवाजे पर मुस्कुराते हुए वेलकम के लिए खड़ी मिल जाए, समझ लेना 1500 का थप्पड़ लगने वाला है। अगर घर के दरवाजे पर पत्नी मुस्कुराते हुए मिल जाए, समझ लेना 1500 का थप्पड़ लगने वाला है। लेकिन उस दिन तो क्रोध में खड़ी थी। संत तुकाराम घर आए, बरस पड़े और बोले, सुबह क्या कहते हैं, शाम होने को आ गए और एक गन्ना लेकर आए। क्या खेत में एक ही गन्ना था? संत तुकाराम बहुत शांत स्वभाव से बोले, नहीं, बहुत सारे गन्ने थे खेत में, बहुत सारे गन्ने थे, बहुत सारे गन्ने थे। तो कहीं एक ही गन्ना तोड़ा था? नहीं, बहुत सारे गन्ने तोड़े थे, पूरा गट्ठर बनाया। फिर सारे गन्ने कहाँ गए? संत तुकाराम ने कहा, रास्ते में छोटे छोटे बच्चे मिल गए, मांगने लगे, मैं उनको मना नहीं कर पाया, एक एक गन्ना देता रहा, देता गया। घर आते आते एक गन्ना बचा, एक गन्ना रहा, तो ये तू ले ले। पत्नी को आया गुस्सा, इतना गुस्सा आया कि गन्ना संत तुकाराम की पीठ पे दे मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। संत तुकाराम ने कहा, भगवान, मैं यही सोच रहा था, हम 2 लोग हैं, गन्ना एक है, क्या होगा? अब 2 टुकड़े हो गए, एक तू चूस ले, एक मैं चूस लेता हूँ। इतना कहना था, पत्नी का सारा क्रोध जाता रहा, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोली, पप्पू के पापा तुम कितने भोले हो।